दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिषी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। बारे में हम जान लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुई थी ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। ठीक है, भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की थी। उसी वर्ष भारत ने रत्न और पद्म पुरस्कार को भी लागू किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1954 में ही आपको भारत रत्न और राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की थी। ठीक है, एक प्रश्न से ही दोस्तों काफी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थे आपके ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो पहला पुरस्कार है भारत रत्न का वो राजगोपालाचारी को मिला था। उसके बाद दोस्तों ये पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर उसके बाद डॉक्टर सीवी रमन को भी दिया गया था। तो राजगोपालाचारी कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रथम महिला थी आपकी ऑप्शन बी मदर टेरेसा। ठीक है, तो भारत रत्न पाने वाली पहली प्रथम महिला मदर टेरेसा थी, क्योंकि उन्हें ये पुरस्कार 1980 में दिया गया था। वो किस लिए दिया गया था? वो मानव सेवा क्षेत्र में दिया गया था। वो मानव सेवा कल्याण करती थी, यानी कि मानव की सेवा करती थी। उस वजह से इसको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो ये अभी प्रश्न गया है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मदर टेरेसा थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसको आपको बताना है। ये है दोस्तों सर्वोच्च सम्मान आपका ऑप्शन डी परमवीर चक्र। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं परमवीर चक्र क्या होता है। दोस्तों ये युद्ध में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था, यानी कि परमवीर चक्र यह साहस और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम सैनिक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके प्रथम सैनिक ऑप्शन बी सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब भारत में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब 1947 ईस्वी में मेजर सोमनाथ को मरने के बाद उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वो इस युद्ध में जो है उनका मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जिन्होंने मलयालम साहित्य में अपना योगदान दिया था। ठीक है, उसके उपरांत उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दिया गया था आपका ऑप्शन डी अशोक कुमार को। ठीक है, तो ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह सर्वप्रथम अशोक कुमार को दिया गया था। ठीक है, चलिए आपको इससे याद हो जाएगा कि ये किस लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी बताया है ये किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनेमा से। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये हुई थी ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये की थी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिया जाता है
कला साहित्य में, ठीक है। तो यह पुरस्कार कला के क्षेत्र से संबंधित है, जिसे विशेषकर साहित्य, नाटक और काव्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स किस प्रकार के खिताब हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार के हैं। इसका आंसर कर लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य, ठीक है। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं के में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा ये थी रीता फारिया, ठीक है। जो रीता फारिया थी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 ईस्वी में जीता था, ठीक है। आपको याद रखना है ये पहली भारतीय महिला थी, यानी कि जो पहला पुरस्कार है मिस वर्ल्ड का वो भारतीय महिला को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका आंसर आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन बी रीता फारिया, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। तो आपको याद रखना है ये किस वर्ष दिया गया था। इनको दिया गया था ऑप्शन सी 1981 में, ठीक है। उन्हें 1981 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बाद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1976 में ही मिल गया था, ठीक है। ये उसके बाद दिया गया था उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हुई थी दोस्तों आपकी ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ठीक है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में फिलीपींस सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्सेस पुरस्कार की घोषणा किस तिथि को की जाती है। तो आपको याद रखना है ये की जाती है 31 अगस्त को। ये 31 अगस्त को इसलिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है ये है ऑप्शन बी साहित्य से, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह वह पुरस्कार है जो साहित्य में अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला विश्व पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पत्रकारिता में दिया जाता है उसका आंसर हो जाएगा ये है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। यह विश्व का प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार है जो लेखकों और फोटोग्राफरों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो तानसेन सम्मान है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों संगीत में, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान कहलाता है जिसको तानसेन सम्मान भी कहते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए तानसेन सम्मान का संबंध किस संगीत से है। तो ये आपको बताना है ये किस संगीत से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों शास्त्रीय संगीत, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। मिला गया था वो किसको मिला था। इसका आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों आपके बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये है आपका बोलांग पुरस्कार, ठीक है। जो कृषि के क्षेत्र में आपको दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो आपको बताना है ये थे दोस्तों MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पुरस्कार हरित क्रांति के योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था, ठीक है। जिसके बारे में हम जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दिया जाता है आपका केवल कई क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे कि ये पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा एवं शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। तो ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की तिथि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसकी तिथि है 10 दिसंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे।
तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, 10 दिसंबर इनकी पुण्यतिथि है जिस दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इससे भी आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई? 1901 में। ठीक है, बी आपको याद रखना है। तो आपका स्कोर 20 से ज़्यादा आया है तो कमेंट में टॉपर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और डेली एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।